हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज खत्म किया था, है ना। तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है लेब्निज फॉर्मूला, ठीक है। क्या है बेसिकली, इसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, न्यूटन्स लेब्निज फॉर्मूला, ठीक है। या इसी को हम बेसिकली ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल बेसिकली, ठीक है। क्या है, तो जैसे मान लो कोई एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, या कोई भी इंटीग्रेशन है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन ही, ठीक है। तो यदि मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एफ टी डी टी और से एफ एक्स से जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स तक, ठीक है। मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यदि ये रूल नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले कि इसको पहले इंटीग्रेट करोगे, है ना, और उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे। बट कोई दूसरा बच्चा होगा जो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा या ये थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, वो तुमसे पहले सॉल्व कर लेगा, है ना। सॉल्व तो तुम भी कर लो, बट जो बच्चा ये पढ़ा होगा वो पहले सॉल्व कर लेगा, टाइम बच जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये फॉर्मूला का यूज क्या है कि यदि इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम बिना डायरेक्ट इंटीग्रेट किए डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, यदि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन g ऑफ x से h ऑफ x तक है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट, ठीक है। तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैसे, वो हम इस थ्योरम में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए है ना, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं क्या है थ्योरम, मिटा दें इसको, लेबनीज रूल लिख लो, थ्योरम लिख लो, ठीक है ना, एक ही बात। तो क्या है थ्योरम, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, if f of x is continuous and h of x and g of x, h of x and g of x are differentiable function, क्या, if f of x is continuous and h of x and g of x are differentiable function, ठीक है, then क्या है, एफ टी डी टी, ठीक है, कहां से कहां तक, से g of x से h of x, ठीक है। इस पूरे का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ दिस जो होगा, ठीक है, इसी का हम डिफरेंशिएशन यही बोले लेब्निज फॉर्मूला, मतलब किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे तुमको क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल है t की जगह पहले ये फंक्शन रखो, मतलब f ऑफ h ऑफ x, और जो फंक्शन रखे हो उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या करना है, इस t के जगह सबसे पहले अपर लिमिट वाला फंक्शन रख दो और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस अब लोअर लिमिट वाला फंक्शन रख दो, मतलब g ऑफ x, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये है न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। क्या है, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को यदि तुमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है तुमको, जो यहाँ पे फंक्शन है इस वेरिएबल t की जगह पहले ये फंक्शन रख दो अपर लिमिट वाला और इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस नीचे वाला फंक्शन रख दो और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। नोट कर लो यहाँ तक।
ठीक है। अब तुम्हें इस फॉर्मूला को यूज करने में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है वही वेरिएबल यहां होना चाहिए, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है वही वेरिएबल यहां होना चाहिए, ठीक है। एंड जो इंटीग्रैंड है, ठीक है, इंटीग्रैंड में ये वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल यहां होना चाहिए, ठीक है। एंड वही वेरिएबल यहां होना चाहिए, एंड जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो इंटीग्रैंड में नहीं होना चाहिए। यदि इंटीग्रैंड में ये वेरिएबल x है, ठीक है, या जो एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली, ठीक है ना, इसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे t, एक्सटर्नल वेरिएबल जो x है वो इंटीग्रैंड में नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो तुम्हें ध्यान से उस समय तुम्हें केयरफुल हो जाना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको और इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो चलो मैं इसका प्रूफ कर लेता हूं, बट प्रूफ पे जाने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। क्या है, यदि मान लो यहां x इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो यहां पे x क्या है इस इंटीग्रैंड में, मान लो यदि ये क्वेश्चन दिया है और इस इंटीग्रैंड में x क्या है, क्या मैं x को बाहर निकाल सकता हूं, मतलब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है t, तो t इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। यदि ये ना दिया हो कि x इज ए फंक्शन ऑफ t, x जो है वो t का फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये जो x है ये कैसा माना जाएगा इस इंटीग्रैंड के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट, तो ये x हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मान लो यदि मैं यही फॉर्मूला मुझे लगाना है तो से x इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, फ्रॉम से g ऑफ x टू h ऑफ x, यदि मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम x बाहर लिख के, क्योंकि x t का फंक्शन नहीं है तो x को मैं बाहर लिख के ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि x t का फंक्शन नहीं है तो x को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, x यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको u मानेंगे और इस पूरे को v मानेंगे और हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, इसका डिफरेंशिएशन लेबनीज रूल से तुमको पता है। तो अब यहां पे दो फंक्शन हो गया प्रोडक्ट, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जो तुम डिफरेंशिएशन में पढ़े हो, क्या u डैश v प्लस v डैश e, ठीक है। यदि x अंदर में मान लो है, ठीक है, बट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो x वाले फंक्शन को मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, बाहर निकाल के तब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है यदि इसको, तो मैं यहाँ पे uv रूल से डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो। बट मान लो तुम x यहाँ से पूरा पूरी सॉल्व नहीं कर पाते, तब फिर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यदि x इस फंक्शन से तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब तुम्हें यदि नहीं रूल पता है तो तुम्हें पहले पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यदि x अंदर में है और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, x इज नॉट ए फंक्शन ऑफ t, तो x को बाहर निकाल लो और फिर डिफरेंशिएट करो। फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा, यूजिंग प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट तुम्हें दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं,
ठीक है। मान लो एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन से एफ ऑफ टी प्लस सी, ठीक है। मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ प्लस एफ टी प्लस सी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था मुझे इसको इंटीग्रेट करना था g ऑफ x से h ऑफ x, ठीक है। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा, सॉरी g ऑफ x से h ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x, ठीक है, प्लस c आएगा, और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना तो c तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो f ऑफ h ऑफ x माइनस f ऑफ g ऑफ x ये आएगा, है ना। यदि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसको तो इंटीग्रेट करके बेसिकली इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि यही तो इसके बराबर है। मतलब मुझे क्या करना है कि dy dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, ठीक है। मुझे इसको इंटीग्रेट तो करना था, मान लिया इसका इंटीग्रेशन ये और उसके बाद लिमिट कर दी ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, ये मेरा काम है ना। तो dy dx ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो यहां तक। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, यूजिंग चेन रूल, तो ये हो जाएगा f डैश h ऑफ x इंटू h डैश x, ठीक है, माइनस f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो यहां तक। अब मुझे जरा ये सोच के बताओ, तो मैं चलो इसको मिटा दे रहा हूं, इसको इस लाइन को मिटा दे रहा हूं, तुम लिख लियोगे, ठीक है। मुझे ये सोच के बताओ कि f डैश t इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो f डैश t प्लस c को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ t मिलेगा। क्यों, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब f डैश t की जगह मैं f ऑफ t लिख सकता हूं, f डैश t की जगह मैं f ऑफ t लिख सकता हूं, आया ना। तो ये क्या हो गया, f डैश, देखो f डैश t, इसको t मान लो तो f ऑफ t लिख देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश x माइनस फिर इसकी जगह f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x, ठीक है। और यही तो मुझे निकालना है, और यही बेसिकली मैंने फॉर्मूला में लिखा है, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। नोट कर लो यहां पर, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 से x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस रूट टी डी, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड g डैश 9, और ये गिवन है कि x जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो तुम्हें g डैश 9 निकालना है ना, मतलब इसको इंटीग्रेट करो, वो आएगा g ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट करो, है ना। तो
इसी के लिए लेबनीज फार्मूला है, मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग लेबनीज फार्मूला g डैश x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जहां भी t दिख रहा है, सुन लो ध्यान से कैसे यूज कर रहा है। जहां भी t दिख रहा है वहां पे पहले इसको रख दो, तो क्या होगा 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो ये लिमिट है एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस। अब लोअर लिमिट रख दो, तो 1/1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया 0, तो बच क्या गया 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि x पॉजिटिव है तो इसको मैं x लिख सकता हूँ इनटू 2x, और ये तो 0 ही होगा। तो ये आ गया क्या आ गया 2x/1 प्लस x, ये आ गया क्या g डैश x। तुम्हें निकालना क्या है g डैश ऑफ 9, तो क्या हो जाएगा 2 × 9/1 प्लस 9, मतलब 2 9 जा 18/10, जिसको तुम सॉल्व करके 9/5 लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट को रखो किसके जगह t के जगह, और फिर उसको डिफरेंशिएट करो, माइनस लोअर लिमिट को लगो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, तो आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर से x³ प्लस 1 से t² t³ प्लस 5 dt, ठीक है। फाइंड f डैश 1, ठीक है, ये निकाल फाइंड f डैश 1, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यूजिंग लेबनीज फार्मूला सॉल्यूशन, f डैश x क्या होगा, तो पहले x t के जगह ये रखना है, t के जगह ये रखना है, ऐसा नहीं जहां t² t³ सबके जगह वो रखना है, नहीं, t के जगह वो रखना है, मतलब तो t क्या है x³ प्लस 1, तो यहाँ क्या है t², यहाँ क्या है x³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 5, पहले t के जगह ये रख इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² माइनस, अब t के जगह क्या रखोगे x², तो ये क्या हो जाएगा x² का स्क्वायर, चलो ये लिख दो x² का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा x² का क्यूब प्लस 5 इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, बस। अब क्या करो x की जगह 1, सिंपलीफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, x की जगह मुझे क्या निकालना है f डैश 1, तो x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 5 इनटू 1 3 इनटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 5 इनटू 2, तो ये क्या हो गया 4 3 जा 12 अपॉन 8 प्लस 5 13 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो इतना।
13 3 39, 13 3 12 3 36, 3 13 तो 23/39। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ पर, है ना? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of x is equals to 2 से x square plus 2 t upon t square plus 1 bt। ठीक है, ये है ठीक। और तुमसे बोला गया है फाइंड f डबल डैश 1। ठीक है, इस बार f डैश 1 ने f डबल डैश 1 पूछा गया। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर से डिफरेंशिएट करना। ये हो गया होगा, तो मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करता हूँ ऊपर, फिर नीचे मिटा देंगे। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, t की जगह ये रख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो नहीं लिखेंगे। माइनस 2 रखेंगे इसके जगह, बट 2 ये रखेंगे 2 के जगह, ये सब मतलब इसके t के जगह 2 रखेंगे और इनटू 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो उधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ। ठीक है ना, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर से आगे से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए वो पार्ट 0 हो गया। ठीक है, इसको मिटा दो, तो क्या आ गया f डैश x बराबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 2 जा 4x अपॉन, रहने दो ऐसे ही। ठीक है, वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब चलो निकाल लो f डबल डैश x, तो u बाई v क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्या होता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 इनटू ये पूरा। ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, इनटू ये पूरा, मतलब 2x क्यूब प्लस 4x अपॉन ये पूरा फंक्शन का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, डोंट नीड टू सिंप्लीफाई, यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई। ठीक है ना, क्या करना है तुमको, f डबल डैश 1 निकालना है, तो सब जगह x के जगह क्या रख दो 1, तो 6 प्लस 4 10 इनटू 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस 1 10, ये हो गया 10 इनटू 10 100, माइनस 2 1 प्लस 2 3। ठीक है, 2 इनटू 3 इनटू 1 रखोगे तो 2 इनटू 1 रखो तो 2 प्लस 4 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 1 2 प्लस 4 3, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, हाँ ठीक, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये क्या है, 6 2 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72, है ना, तो 100 माइनस 72 बाय 100, ये क्या आ जाएगा 28 बाय 100। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 7 जा और 4 25, तो ये आ गया 7/25। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of x is equals to x plus 1 to 2x square, ठीक है, x plus 1 से 2x स्क्वायर। एक मिनट, x की पावर 5 प्लस x इंटू साइन पाई x, सॉरी t t t dt, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve, find equation of tangent to the curve fx at x equals to 1। मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे कोई x में कर्व मिलेगा, उसको fx बोला गया। इस fx पे मुझे एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1। मान लो कोई कर्व ऐसा है और से दिस इज पॉइंट 1, जो भी f ऑफ 1 होगा, यहाँ पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक पॉइंट एंड ए स्लोप, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकल जाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, तो f डैश x बराबर f डैश x कैसे निकलेगा, यूजिंग लेबनिज फार्मूला। तो क्या हो जाएगा f डैश x, तो चलो लिख लो t की पावर 5 मतलब 2x स्क्वायर, ये तो t की जगह आ गया, इसकी पावर 5 प्लस t की जगह 2x स्क्वायर इंटू साइन पाई इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर इंटू साइन पाई इंटू 2x स्क्वायर, ये t की जगह ये रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन 4x, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो दिखेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 5 प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस 1 की पावर 5 प्लस x प्लस 1 इंटू साइन पाई x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया f डैश x। तो f डैश 1 क्या होगा, मुझे f डैश 1 चाहिए, है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है उसी पॉइंट पे स्लोप निकालना, 1 पे चाहिए तो 1 पे स्लोप निकालना। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2, 2 की पावर 5 32 प्लस 1 का स्क्वायर 1 into 2, ठीक है, और ये 1, तो 1 into 2 2 sin 2 पाई क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 32 इंटू 4 इंटू 1, तो 4 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 2 की पावर 5 32, ठीक है, प्लस यहाँ रखो 1, तो ये पहले यहाँ 1 प्लस 1 2 sin 2 पाई 0, तो ये वापस से 0, इसको फिर से लिखने की जरूरत। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 इंटू 3 96, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 96, इसको सॉल्व करोगे तो 96 आ जाएगा। तो स्लोप मिल गया मुझे, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 96, है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको पहले, ठीक है। तो इसको मिटा देना, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं कि f of 1 क्या होगा, है ना, जो पॉइंट होगा, मान लो ये कर्व है, ये पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 1 है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f of 1, ठीक है। तो मुझे f of 1 चाहिए, स्लोप मुझे मिल गया, x पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए f of 1, तो यहाँ पे क्या करूँ 1 रख दो x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, क्या कोई दिक्कत, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 a से a, इसी का लिमिट क्या होता है a से a, यदि दोनों लिमिट सेम है
तो इसका वैल्यू क्या है? 0। मतलब f(1) का वैल्यू क्या है? 0। मतलब पॉइंट क्या मिलेगा मुझे? 1, 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ tan n क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ tan n क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 क्या आया? y1 0 आया। m कितना आया? 96। x माइनस x1 कितना? 1। तो ये आ गया y बराबर 96 टाइम्स x माइनस, ये आ गया tan n का इक्वेशन इस कर्व के लिए, इस पॉइंट पे at x इक्वल्स टू 1। ठीक है, नोट कर लो। आई होप क्लियर होगा। तो मुझे कर्व निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, मतलब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, कि तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f of x is equals to t upon ln t dt e की पावर 2x से e की पावर 3x। ठीक है, और x जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, और से g of x जो है वो ln x। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to g of x। ठीक है, सारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है ना, तो नोट कर लो ये क्वेश्चन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन या एक डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, वो टॉपिक है ना, नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कैसे निकालते हैं? मतलब d ऑफ f ऑफ x मुझे निकालना क्या है? d ऑफ f ऑफ x अपॉन d ऑफ g ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह dx से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब
ऊपर वाले फंक्शन को अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और gx को अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना। तो चलो कर लेते हैं, लिख लियो होगे इसको, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि g डैश x, तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, f डैश x अपॉन g डैश x, ये निकालना है, ठीक है। तो f डैश x क्या होगा, इसको मिटा देना, यहाँ पे g ऑफ x ln x है। f डैश x क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग लेवरेज, तो क्या होगा e की पावर 3x अपॉन ln e की पावर 3x इनटू e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x इनटू 3, ठीक है, माइनस e की पावर 2x अपॉन ln e की पावर 2x इनटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इनटू 2, ये तो हो गया f डैश x अपॉन g डैश x क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। मान लो कि मुझे, ठीक है, तो मान लो फाइंड f डैश x अपॉन g डैश x एट से x इक्वल्स टू ln 2 पे निकालना है। मान लो मुझे इसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू ln 2 पे निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये काम कर लेंगे। अब x की जगह मुझे क्या रखना है, ln 2, तो रख दो। तो क्या होगा देखो, e की पावर 3 ln 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x आगे आ जाएगा, तो ये 3 और x की जगह ln 2, ठीक है। ये e की पावर 3 ln 2 और ये इंटू 3 माइनस e की पावर 2 ln 2 अपॉन, ये तो 2x है तो ये हो जाएगा 2 ln 2, ये हो जाएगा e की पावर 2 ln 2 इंटू 2, ठीक है। अरे क्लियर है यहाँ तक, अपॉन, तो क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं तो अपॉन मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन x है तो x के जगह ln 2, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना, डायरेक्ट करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आगे चल जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर ln 8 अपॉन, ठीक है, यहाँ तक अपॉन 3 ln 2, है ना, इंटू e की पावर ln 8, फिर से आगे चल जाएगा इंटू 3, ठीक है, माइनस e की पावर, ये 2 आगे चल जाएगा तो e की पावर ln 4 अपॉन नीचे भी 2 ln 2, ठीक है, ये इंटू e की पावर, ये वापस से ln 4 इंटू 2 अपॉन 1 अपॉन ln, ठीक है। तो इसको मिटा दो, ध्यान से देखो, ln 2 एलसीएम में आ जाएगा तो ये ln 2 ये ln 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट, है ना। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। a की पावर ln a, ठीक है, मान लो ये है log of x टू द बेस a, और ये पूरा किसके पावर में, a की पावर में। यदि ये और ये सेम होता तो इसका आंसर क्या होता, ये, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी 8, ठीक है, माइनस 4 इंटू 4, 8 8 64 माइनस 16, तो ये कितना जाएगा 48, ये हो गया आंसर। आई होप क्लियर होगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक।
ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x बराबर 0 से y 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर dt एंड d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू से k टाइम्स y, तो फाइंड k। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? y, मतलब मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? तो हम यहाँ पे dxy dy निकाल सकते हैं। हमेशा जैसे f ऑफ x होगा तो प्लस x, यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्या ये बात दिमाग में घुस गई है ना? dxy dy निकाला है, dy by dx नहीं निकाला। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से उल्टा कर देंगे तो dy by dx क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेना। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? नोट कर लो। ठीक है, मिटा दे, तो ये पार्ट मिटा दो क्वेश्चन वाला, है ना? ये भी मिटा दो और ये भी मिटा दो। अब आ जाओ यहाँ, यदि मैं पूछूं कि d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर, क्या होगा? 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8y। ठीक है, 8y इंटू y डैश, y का डिफरेंशिएशन y डैश जो आएगा। अरे ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना? ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन 4 टू जा 8y इंटू y डैश। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर, और y डैश की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर। y डैश की जगह मैं ये लिख दूँ। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 4y, किसकी वैल्यू? d2y by dx स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो क्या था कि d2y by dx स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? k टाइम्स स्क्वायर। तो कंपेयर कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा? k की वैल्यू 4। यही हो गया आंसर। और सर सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x belongs to 0 to pi by 2, x जो है वो इस इंटरवल, then find f of x
then find f of x, where f of x is equals to 0 से sin square x sin इनवर्स रूट टी डी टी, ठीक है, प्लस 0 से cos स्क्वायर एक्स cos इनवर्स रूट टी। ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, मतलब दिमाग लगेगा, उतना भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स रूट टी, यदि ये इंटीग्रेशन करना पड़े तो थोड़ा सा टफ काम है ना, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे इस बार f(x) से निकालना है, इस बार f'(x) नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया f of x से पूछा गया है ना, बट हम कैसे करेंगे तो देखो f'(x) निकाल लूंगा सबसे पहले, ठीक है। f'(x) क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को मॉड साइन एक्स, बट क्योंकि x जो है वो 0 से पाई बाय 2 में, उस इंटरवल में मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो मैं इसको साइन एक्स ही लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो इसको याद रखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x into cos x, ठीक है, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई रखने का मतलब नहीं है, प्लस इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स रूट cos स्क्वायर x का मॉड cos x, बल्कि इस इंटरवल में मॉड cos x पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा cos x इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 cos x इनटू माइनस sin x, तो माइनस में यहाँ रखा, ठीक है, sin इनवर्स ऑफ sin x x हो जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है, इनटू ये sin 2x माइनस ये भी x हो जाएगा इनटू sin 2x। ध्यान से देखो तो ये इससे कैंसिल, मतलब f'(x) where x belongs to this क्या आ गया, हमेशा नहीं, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ठीक है, f'(x) क्या है 0, ठीक है, तो जो fx फंक्शन होगा, मतलब यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कैसा फंक्शन होगा, वो कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव 0 हो सकता है ना, कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब जो fx फंक्शन f'(x) यदि x यदि 0 है तो fx फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, मतलब कांस्टेंट मतलब जैसे fx बराबर से 2 fx बराबर 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी है ना, वो कैसे निकलेगी, तो नोट कर लो इसको पहले, ठीक है, तो इसको मिटा देना। अब मुझे ये पता चल गया कि fx फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब fx जो वो x पे तो डिपेंड कर नहीं है, मतलब ये sin x cos x की जगह मैं कुछ भी रख दूं, प्रोवाइडेड इस इंटरवल है ना, मान लो मतलब वो x fx कांस्टेंट है, मतलब वो x पे तो डिपेंड कर नहीं है, चाहे x को 2 रखो 5 रखो 100 रखो 200 रखो, हमेशा fx वही है, तो मैं इसमें भी क्या कर रहा हूँ, x की जगह पाई बाय 4 रख रहा हूँ, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो क्या होगा f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 से 1 बाय sin स्क्वायर x, sin पाई बाय 4 1 बाय 2 तो उसका स्क्वायर 1 बाय 2, ये हो जाएगा sin इनवर्स रूट t dt प्लस ये भी हो जाएगा 0 से 1 बाय 2 cos इनवर्स रूट t dt, दोनों का लिमिट सेम है तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो 0 से 1 बाय 2 sin इनवर्स रूट t प्लस cos इनवर्स रूट t dt, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2, तो ये हो गया 0 से 1 बाय 2 पाई बाय 2 dx, सॉरी पाई बाय 2 dt, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पाई बाय 2t, कहां से कहां तक 0 से 1 बाय 2 तक, ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये पॉइंट क्या, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है, मुझे ये पता चल है ना कि
कि ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब x पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं एक ऐसा x चूज किया जिससे ये लिमिट सेम है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी लगा दी, आसानी से इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, t की जगह हाफ रख दो तो यह आ जाएगा पाई बाय 4 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई बाय 4। मतलब पाई बाय 4 पे वैल्यू पाई बाय 4 आया। क्या x को पाई बाय 2 रखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, x को कुछ और रखेंगे तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि fx कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। मतलब f ऑफ पाई बाय 4 आ गया, तो इसको मिटा दो। तो f ऑफ पाई बाय 4 जो है पाई बाय 4 आ गया, तो सिंस fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, fx कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, सो f of x will always be equals to पाई बाय 4, तो fx फंक्शन क्या हो गया, पाई बाय 4। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछो फिर से, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लिमिट के प्रॉब्लम्स देखेंगे इसी लेबनीज रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, उस टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे, लाइक 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स इसके इस मेथड्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।